ancient capital. Huanlu. Huanlu? Yes. Huanlu ancient capitals. Yeah, I can. Huanlu ancient capital. 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 गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के 10 बजे है और अभी मैं हूँ हनोई एंड निनबिन के बीच में एक विलेज है, वहाँ पर फूड मॉल पे हमारी बस रुकी है। तो आज मैं जा रहा हूँ निनबिन, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन नॉर्थ वियतनाम, जो हनोई से 100 किलोमीटर है। सुबह हम लोग 7 बजे उठे थे, तो 7:30 बजे तक रेडी होके गाइड ने हमें होटल से ही पिक किया है। आज का वेदर क्लाउडी है, कल सनी था, आज वेदर क्लाउडी है, मे भी बारिश भी हो सकती है। तो गाइज ये वीडियो भी बहुत ऑसम एंड ब्यूटीफुल होने वाला है, तो वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। चलो, अभी बहुत भूख लगी है मुझे। ब्रेकफास्ट के लिए क्या क्या अवेलेबल है चेक करता हूँ मैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि एक पर्ल शॉप पे रुकी थी। ये भी एक उस टाइप की शॉप है जहाँ पे हैंडीकैप लोग जो है उनके पास जो भी स्किल्स है वो स्किल से पेंटिंग या फिर अलग अलग टाइप्स के ज्वेलरीज बनाते हैं, उस टाइप्स की ये शॉप है। हम लोग अभी पहुंचे हमारे फर्स्ट लोकेशन पे निनबिन के। लोकेशन का नाम है हंग मुआ। दिस इज द टिकट काउंटर। ये हमारा गाइड है जो टिकट परचेस कर रहा है यहाँ पे। ये है हमारा टिकट। बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन किया है, ये देखो। एंट्री इतनी ब्यूटीफुल है, बस पूछो मत। और ये सामने का माउंटेन दिख रहा है, ठीक है, उस माउंटेन के टॉप पे जाना है। उस माउंटेन के टॉप पे है ड्रैगन, एक ड्रैगन का स्टैचू है ऐसे। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, मिनी बार है, बट वो भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया है, वुडन से, वुडन के फर्नीचर से। यहाँ पे हट बनाई है, नीचे ऐसा पूरा पानी है, पीछे छोटा सा ब्रिज था पानी के ऊपर। ऐसा सीन मैंने वो चाइनीज़ मूवी या फिर जापानीज़ मूवी रहती ना, उसमें दिखाते हैं, उस टाइप का फील आ रहा है। अभी मैं एक छोटे से ब्रिज पे खड़ा हूँ, मेरे दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ माउंटेन्स है, और इस माउंटेन के टॉप पे जाना है हमें। सारे लोग आगे चले गए हैं, मैं अकेला ही पीछे हूँ। सो गाइस, यहाँ से चालू होते हैं हमारे स्टेप्स। इस तरफ एक केव है जिसका नाम है टाइगर केव। अंदर एक टाइगर का स्टैचू है यहाँ पे, और वाव, शायद यहाँ पे टाइगर रहता होगा। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ स्टेप्स चढ़ के। ठंड में पसीना छूटना चालू हो चुका है, अच्छा हुआ सन नहीं है यहाँ पे। और टोटल 500 स्टेप्स है, मतलब एग्जैक्ट नहीं, अराउंड 500 है। अगर नॉन स्टॉप गए तो 5 से 10 मिनट, अगर रुक रुक के गए तो 20 से 25 मिनट। ऑलमोस्ट 60-70% इज डन। अभी इतना सा ही पैच बचा है। और गाइज, ये व्यू देखो, मेरे पास शब्द नहीं है इस व्यू को डिफाइन करने में। जस्ट अमेजिंग, प्राइसलेस, तूफान, फाड़ू, सारे जितने भी एडजेक्टिव है ना, सारे इस व्यू को। हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर। यहाँ पे है चाइनीज़ या फिर वियतनामीज लेडीज़ का स्टैचू, और पीछे वहाँ पे है ड्रैगन। मैं जो व्यू देख रहा हूँ ना, वो देखो, निनबिन सिटी दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स, एंड इस तरफ भी देखो। लास्ट एक्टिविटी जो होने वाली है हमारी, वो नीचे होने वाली है। रिवर में से बोटिंग करके हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। और गाइस, ये देखो, बहुत ही नुकीले पत्थर है। सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही है पत्थरों के। यहाँ पे ये है ड्रैगन, और पूरा ऐसे वहाँ तक गया है। तो गैस, पहाड़ उतरकर अभी मैं आया हूँ नीचे। तो यहाँ पे हंग मुआ, हंग का मतलब होता है केव, एंड मुआ का मतलब है डांसिंग, मतलब डांसिंग केव, ऐसा मीनिंग हो जाता है इसका। एज पर दी गाइड एंड दिस पैम्पलेट, ऐसा बोला जाता है कि इनका राजा था, वो यहाँ पे डांसिंग एंड सिंगिंग के लिए आता था, इसलिए इस केव को मुआ केव जैसे बोलते हैं, डांसिंग केव। ये देखो, छोटा सा ही वाटरफॉल है बट बहुत सुंदर है। और उसके बाजू में वहाँ पे
मुआ केव है। 2 दिन में 2 ट्रैक हो गए। और ये देखो गाइस केव, बहुत लंबी केव है, इस तरफ भी है। गाइस अमेजिंग, मतलब केव के अंदर से मैं पहाड़ के दूसरे तरफ आया हूँ। ये जो पूरा पहाड़ है उसके अंदर से एंड टू एंड केव है। यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं और ऊपर से जो रिवर दिख रही थी वो शायद इस तरफ है। दोपहर के 1:15 बजे है और हमारी बस रुकी है एक होटल में जिसका नाम है, यहाँ पे देखो ऊपर, दुकताउन 2 रेस्टोरेंट। चलो बहुत भूख लगी है, लेट्स एंजॉय दी लंच। यस यस। Grab by yourself, sit anywhere. Yeah. Handsome, he very handsome. Yeah, hello. Yeah, my friends very handsome, right? Thank you. Yeah, me too, right? He too, Yeah. very handsome. Single, Single. still single. He is single, looking for mingle. Yes. मेनू में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे है बहुत सारे सॉसेज, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, यहाँ पे है गोट सूप, राइस क्रैकर, श्रिम्प्स, सॉल्टेड पीनट्स, ब्रेड, एंड इस साइड पे है वेजिटेबल सूप, टोफू विथ टोमेटो सॉस, स्प्रिंग रोल, आवर फेवरेट फूड स्प्रिंग रोल। दिस इज मीट स्प्रिंग रोल एंड फ्रेंच फ्राइज, और वहाँ पे है सलाद। सो गैस प्लेट भर के खाना ले लिया है हमने। फूड के बहुत सारे ऑप्शंस है अवेलेबल। मिडल का जो पूरा टेबल है सारा का सारा फूड से भरा हुआ है और इतने सारे आइटम्स है कि उसका एक व्लॉग हो जाएगा। मैंने ये चॉपस्टिक भी ले लिया है, ये देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बट यस, इसे डुबा के जम रहा है, थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए। चलो खाना एंजॉय करता हूँ, ज़बरदस्त भूख लगी है। सीट बहुत ऊपर है, तो ये ऐसे ही रखी है टाइम पास के लिए, तो हम लोग चला रहे हैं इसको। भरपेट खाना खाने के बाद हम लोग पहुँचे वियतनाम के एंशिएंट कैपिटल के पास, जो 10th सेंचुरी में वियतनाम की कैपिटल थी। इसका नाम अभी मुझे भी नहीं, वो गाइड ने बताया था, हुन आओ। मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, मुझे भी प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा। कैन यू टेल द नेम ऑफ कैपिटल? Hoa Lu ancient capital. Hoa Lu. हुआन लो। Yes. हुआन लू, ओके। Hoa Lu ancient. हुआन लू एंशिएंट कैपिटल, ये आई कैन। हुआन लू एंशिएंट कैपिटल। Would like to give you some information. In 968, at that time, Vietnam divided into 12 parts, and each part was ruled by one lord. And at that time, all the lords fighting to each other because everyone want to become the big king of Vietnam. There was a lord. His name is Dinh Bộ Linh. He is the lord who defeated 12 lords around the north. Then unification Vietnam come to one in 968. He came back here. Then he chose Hoa Lu, this area, to be the capital of Vietnam. Then, of course, he became the king. So we call King Dinh, D-I-N-H, or Dinh Dynasty. सच में बहुत सुंदर है ये एंशिएंट कैपिटल, और यहाँ के पगोड़ा एंड टेम्पल भी उतने ही खूबसूरत है। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है और चारों तरफ माउंटेन है। चारों तरफ माउंटेन थे इसलिए किंग था, उसने यहाँ से हैनोई मूव की कैपिटल, क्योंकि ग्रोथ के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी। एकदम पीसफुल लग रहा है यहाँ पे। बहुत सारी अगरबत्तियाँ जलाई है, उनका बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है और उसके वजह से पूरा ऐसा एनवायरनमेंट पॉजिटिव लग रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट पहन के आते हो, स्पेशली फॉर लेडीज़, तो एंट्री गेट पे एक स्कर्ट मिलता है, वो स्कर्ट पहन के ही अलाउ करते हैं अंदर। देखो ये लड़की ने पहना है स्कर्ट, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। शॉर्ट में आए तो भी चलेगा बट यहाँ पे वो स्कर्ट प्रोवाइड करते हो, वो आपको पहनना पड़ता है। एंशिएंट कैपिटल देख के हम लोग वापस बस की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे हमारे थर्ड एक्टिविटी के लोकेशन के पास, विच इज़ बोटिंग एट टैम कॉक रिवर। टैम कॉक
यस, हम लोग पहुँचे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे, विच इज़ टैमकॉक। मेरे पीछे टिकट काउंटर, गाइड हमारा टिकट परचेस कर रहा है। हमें लाइफ जैकेट पहन के रेडी होना है। सो गाइस, रेडी विथ जैकेट। बहुत सारे हमारे बोट्स भी है वहाँ पे रेडी। वी आर ऑन द बोट। और मेरे पीछे देखो, द लेडी इज राइडिंग द बोट। ऑलमोस्ट वो गाइड बोल रहा था टोटल 3000 बोट है यहाँ पे। मोस्टली जो लोग हैं जो बोट चलाते हैं यहाँ पे, वो अराउंड 40 प्लस या फिर 50 प्लस एज के भी बोल सकते हो, उस एज के है। और 1.5 घंटा राइड है ये बोटिंग की। पूरे 1.5 घंटे यही लेडी बोट चलाने वाली है। और सामने का नज़ारा देखो गाइज, इतना ज़बरदस्त दिख रहा है ना। और बीच बीच में हमें कुछ केव्स भी लगने वाले हैं। उन केव के नीचे से हम लोग बोटिंग करते हुए जाने वाले हैं। बहुत ही ऑसम, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। बहुत ही शैलो रिवर है, ज़्यादा डीप नहीं है पानी। कुछ लोगों के घर भी है यहाँ पे, तो केरला का फील आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो गाइज, मेरे पीछे लोग खेती कर रहे हैं। घुटने तक कीचड़ है, उसमें खड़े रहकर वो लोग खेती कर रहे हैं। गाइज, ये वाली है अभी असली में सही पोजीशन, सेमी स्लीपर में नज़रों का आनंद ले रहे हुए। और ये देखो, यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं सारे। अभी थोड़ी देर में हम केव के अंदर जाने वाले हैं। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहने वाला है, बहुत ही एक्साइटेड है राव। ये देखो, ये देखो गाइस, अभी केव से बाहर आए हम लोग। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। ऐसी यूनिकनेस, ऐसी ब्यूटी आपको यहीं पे मिलेगी। इसका दूसरा वर्जन वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकता। ये पहाड़ भी देखो, पहाड़ों के स्ट्रक्चर भी अलग है, मतलब सारी चीज़ें अलग है, मतलब सब कुछ। अभी मैं बोलना ही छोड़ देता हूँ इतना ज़बरदस्त है ना सब कुछ। बस ऐसे देखते रहो इनको, कैसा टाइम निकल जाता है ना ये सारी चीज़ें देखने में, पता भी नहीं चलता। हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद एक अलग नज़ारा, अलग व्यू, अलग एनवायरनमेंट, सब अलग अलग दिखाई दे रहा है। मस्त है ना, एक नंबर 2 नंबर। और एक केव हमें दिखाई दी है, उसके भी नीचे से हम लोग बोटिंग करते हुए जाने वाले हैं। ये देखो, और सामने है तीसरी केव। बहुत सारे केव्स है यहाँ पे। अब ज़बरदस्त ठंड लगने लगी है। हमारे ग्रुप के कुछ लोग रिटर्न आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, मतलब ये केव लास्ट पॉइंट रहेगी। वहाँ से यू टर्न ले रहे लोग। भूख लगी हो तो यहाँ पे फ्लोटिंग फूड स्टॉल भी है। स्नैक्स, बियर, पाइनएप्पल के ऑप्शन है, जूस, पानी। बोट राइड करने के बाद हम लोग बैठे हैं बस में। गाइड मुझे बीच में छोड़ेगा कहीं तो भी कहीं तो भी नहीं, मेरे बस के आजू बाजू के लोकेशन पे छोड़ने वाला है। वहाँ से मैं जाऊँगा दनांग एंड मुरली बैक टू हनोई एंड देन टुमारो मुंबई। सो मुरली को करते हैं हम बाय बाय। सो ड्राइवर ने मुझे एटीएम के पास छोड़ा है। मैंने उसको बोला था कि एटीएम के पास छोड़ दो, तो अभी एटीएम से मैंने कुछ अमाउंट विड्रॉ की है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट मुझे मिला है 1 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 288 VND, और वो 100K चार्ज लेते हैं, 100K VND चार्ज लेते हैं फॉर एनी ट्रांजैक्शन। कितने भी ट्रांजैक्शन कर लो आप, ठीक है। उसके लिए फिक्स 100K उनकी फ़ी है। थोड़ा सा चलकर अभी मैं पहुंचा हूँ मेरे बस लोकेशन के पास, द लॉन्ग होटल। यहाँ पे मेरी बस आने वाली है, बट उसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी बजे है तकरीबन 5 और मेरी बस 8 बजे आने वाली है।
तो 3 घंटे अभी क्या टाइम पास करना है वो सोचना पड़ेगा। तैमकुक भी छोटा सा बहुत सुंदर विलेज है। मैं अभी जिस लोकेशन पे हूँ तैमकुक के, वहाँ पे बहुत सारे बुकिंग ऑफिसेस है, ATMs भी अवेलेबल है। तो गाइज अभी मैं आपको मेरी जो इटरनरीज थी आज की, इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये इटरनरीज के लिए मैंने पे किए थे $39, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। हैनोई, नीन बिन, हैनोई ट्रांसफ़र भी था, बट मुझे वापस नहीं जाना था, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। उसके बाद अनलिमिटेड फूड और ये 3 एक्टिविटीज़, तो सारा कुछ इंक्लूडेड है $39 में। और ये बुकिंग भी मैंने सेम जहाँ पे मैं रह रहा था हैनोई में, मेरे हॉस्टल में, तो वहीं से मैंने की थी। तो इस एक्टिविटी की बुकिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। बहुत सारे बुकिंग ऑफिसेस है हैनोई में, तो वहाँ पे जाकर, या फिर आप जिस होटल में रह रहे हो तो वो भी बुकिंग करवा के देते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश होके गई, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी गई है और ठंड भी बढ़ रही है, इसलिए जैकेट वगैरह पहन के मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी और 2 घंटे है बस के लिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। तो ये देखो ऐसी है बस, और मुझे मिली है विंडो सीट।